Hello students, today we will discuss about Frank Condon principle. Frank Condon principle. ठीक है भाई, फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल। देखो होता क्या है फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल, क्या मिला कि भाई जब आपका इलेक्ट्रॉनिक बैंड्स देखे गए, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बैंड्स की बात कर रही हूं मैं, तो कुछ बैंड्स तो क्या थे, बहुत ज्यादा हायर इंटेंसिटी के थे, ठीक है, और उसमें कुछ कैसे थे आपके लोअर इंटेंसिटी के थे। तो ऐसा क्यों होता है कि भाई जब ट्रांजिशन हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक बैंड्स की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में क्या होता है, उसमें है ना कुछ बैंड्स तो मिलते हैं कैसे भाई, मैक्सिमम इंटेंसिटी के, और कुछ मिलते हैं आपके मिनिमम इंटेंसिटी के। फॉर एग्जांपल जैसे O2 की बात करें, इसमें क्या होता है, जो 0 बैंड होता है ना, यानी लोअर का 0 और हायर का 0, ठीक है, समझ रहे होगे, ये है लोअर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट का 0 और ये है हायर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स। क्या ये कह सकते हैं, ये है लोअर वाइब्रेशनल स्टेट्स और ये है अपर वाइब्रेशनल स्टेट्स। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो ट्रांजिशन होता है और उससे जो आपको बैंड मिलता है वो कैसा मिलता है भाई, मैक्सिमम इंटेंसिटी का होता है, मैक्सिमम इंटेंसिटी का होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है और ट्रांजिशन नहीं होते, यहाँ पे और भी ट्रांजिशन होते हैं, लेकिन भी 0-1 वाला भी होता है, 0-2 वाला भी होता है, ठीक है। लेकिन होता क्या है, उनकी इंटेंसिटी कम होती है, इसकी ही क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। तो और फॉर एग्जांपल O2 है, CO है, इसमें क्या होता है, जो 2-0 बैंड है, 2-0 यानी लोअर वाइब्रेशनल स्टेट का 2 और अपर वाइब्रेशनल स्टेट का 0, ठीक है, यानी लोअर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स का 2 वाला लेवल्स और अपर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स का 0 वाला लेवल्स, ये क्या मिलता है, मैक्सिमम इंटेंसिटी का, मैक्सिमम इंटेंसिटी का मिलता है, ठीक है भाई। और I2 मोलिक्यूल की बात करें, इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो कंटिन्यूम बनता है ना लास्ट में, मतलब लॉन्ग प्रोग्रेशन मिलती है, और लास्ट में जो कंटिन्यूम मिलता है, यानी सबसे लास्ट वाला जो ट्रांजिशन होता है ना, वो क्या होता है आपका मैक्सिमम इंटेंसिटी का होता है, ठीक है, कि इसमें क्या होता है भाई, लास्ट वाला, यानी इसमें क्या मिलती है, एक लॉन्ग प्रोग्रेशन मिलती है, ठीक है। तो ये सब किसकी वजह से हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं भाई, और भी हो रहे हैं ट्रांजिशन, और भी मिल रहे हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, ये ही जो ट्रांजिशन है ये क्या है आपके मैक्सिमम इंटेंसिटी होते हैं। तो I2 में कंटिन्यूम जो होता है वो कैसा होता है, कंटिन्यूम मैक्सिमम इंटेंसिटी का होता है। तो ये बताया फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल ने, फ्रैंक कोंडोन ने बताया कि ऐसा क्यों होता है कि ये ही ट्रांजिशन आपके मैक्सिमम इंटेंसिटी के क्यों होते हैं, और ट्रांजिशंस भी पॉसिबल होते हैं लेकिन उनकी इंटेंसिटी क्या होती है, कम होती है, ठीक है, और इनकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है। उसके लिए सबसे पहले फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल में उसने अपना एक सेमी आइडिया दिया, या कह सकते हो आप, उसने एक अजम्पशंस माना कि ऐसा क्यों हो रहा था। उसने कहा कि जब भाई इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं ना, तो हम क्या मानते हैं मॉलिक्यूल के अंदर, कि उस टाइम है ना न्यूक्लियस है, उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, ठीक है, बात भी सही है, इसको मानना जरूरी है। वैसे ये फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल नहीं है, लेकिन अब मॉलिक्यूल के ट्रांजिशन दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे, तो वो कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के ड्यूरिंग जो वेलोसिटी ऑफ द न्यूक्लियाई है वो क्या रहती है अभी, अनचेंज रहती है, ठीक है, जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं। उसने ये अपना सबसे पहला एक आइडिया कंसीडर किया कि तब ही क्या होंगे आपके इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होंगे। उसके अलावा
उसने क्या माना कि भाई जब मोलिक्यूल की बात कर रहे हैं, ठीक है, डाया एटॉमिक मोलिक्यूल की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स बिलोंग करेंगे भी, लोअर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट होंगी और आपकी अपर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट होगी। उसके लिए सपोज करो ये आपकी एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, ठीक है, इसके अंदर क्या होते हैं भाई, वाइब्रेशनल लेवल्स होते हैं। 0 का है, सपोज करो ये 1 का है, ये 2 का है, ये आपका 3 का है, ठीक है भाई। ये क्या है, वाइब्रेशनल लेवल्स हैं। अब ये क्या कहता है, एक वर्ड सुना होगा आपने, साइन वी। ये क्या होता है भाई, वेव फंक्शन। लेकिन साइन वी का स्क्वायर ये क्या बताता है, ये पढ़ रखा है भाई क्वांटम मैकेनिक्स में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ठीक है, या इसको क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ठीक है। तो ये क्या कहता है फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल, इसके अकॉर्डिंग अब इससे डिफाइन करेंगे हम इसको कि एक्चुअल में ये इसका स्टेटमेंट नहीं है, ये इसको क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। पहले तो इसने क्या माना भाई इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के ड्यूरिंग न्यूक्लियाई क्या रहता है भाई, उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होती, और सही भी अगर वेलोसिटी चेंज हो जाएगी तो उसका स्पेक्ट्रम ही चेंज हो जाएगा, ठीक है, उसने ये माना। उसके ने माना अब साइन वी स्क्वायर, ये क्या बताता है भाई, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये कहता है कि इसकी वैल्यू है ना एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ज्यादा होती है। ये तुमने पढ़ भी रखा है भाई, आप लोगों ने फिजिक्स में, क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ रखा है कि इसकी प्रोबेबिलिटी कहाँ कहाँ ज्यादा होती है, ठीक है। तो कहाँ ज्यादा होती है, एक तो कहाँ ज्यादा होती है, इसके मिड पॉइंट। ये किसको बता रहा है, वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो v इक्वल टू 0 वाले में साइन वी स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होती है, यहाँ होती है, ठीक है। जब 1 की बात करें तो कहाँ होती है, टर्निंग पॉइंट्स पे होती है 1। ये क्या है भाई, ये वेव फंक्शन है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वेव्स को। ये पढ़ भी रखा है तुमने क्वांटम में। और साइन वी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ मैक्सिमम होती है या आइदर यहाँ पे इन टर्निंग पॉइंट्स पे। 2 का कैसे बनाएंगे, 2 यानी 2 टर्निंग पॉइंट्स, 1 2, या यहाँ पे, ठीक है, यानी कहाँ ज्यादा होगी भाई, इन टर्निंग पॉइंट्स पे इसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। ये पढ़ रखा है तुम लोगों ने क्वांटम मैकेनिक्स में, यहाँ ज्यादा होगी या यहाँ ज्यादा होगी, समझ में आ रहा है, साइन वी स्क्वायर की वैल्यू। अब क्या कहता है कि भाई यहाँ पे ये क्या बताता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी यहाँ, यानी सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी यहाँ होगी या यहाँ होगी। तो फ्रैंक कोंडोन ने क्या बताया, उसने कहा कि जो आपकी स्टेट्स, अब स्टेट्स की बात करेंगे, ये सपोज करो लोअर है, ठीक है, इसके जस्ट ऊपर क्या होगी, आपकी अपर होगी। वो कहता है जो इस लोअर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट से जस्ट इंटरन्यूक्लियर, अब ये दो स्टेट्स कैसे ज्वाइन होती है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस से, ठीक है। तो ये कहता है जो यानी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस आपकी, इसके जस्ट जो आपकी दूसरी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट लाई कर रही है, इसके जस्ट ऊपर, और उन दोनों की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस मतलब सेम है। यानी कहने का मतलब ये है भाई इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस O2 की बात करें तो इसमें अलग होगी, इसमें अलग होगी, इसमें अलग होगी, CO में अलग होगी और I2 में अलग होगी। तो ये कहता है क्या कि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस यहां से, ये लोअर है ये अपर है, ठीक है, उसके दोनों की सेम है, यानी इसके एग्जैक्ट ऊपर लाई कर रहा है कोई भी लेवल, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू एटम मोलिक्यूल्स आपका वो थोड़ा शिफ्ट हो जाता है भाई, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस आपकी चेंज हो सकती है हर मोलिक्यूल के लिए, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि यहां से जो ट्रांजिशन होगा ना, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, उसके कोरस्पोंडिंग जो इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी,
मैक्सिमम होगी, ठीक है। या यहां से अगर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है तो इसके कोरस्पोंडिंग जो बैंड मिलेगा उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। हाँ, एक बात का ध्यान रखना, वो ट्रांजिशन भी यहां से हो रहा है लेकिन अपर का भी ये वाला होना चाहिए या ये वाला होना चाहिए, ठीक है, समझ रहे हो। यानी साइन स्क्वायर की, साइन वी स्क्वायर की प्रोबेबिलिटी जहां सबसे ज्यादा है उसमें जो ट्रांजिशन हो रहे हैं ना दो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स में, उसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है और इस वजह से ही उस ट्रांजिशन के कोरस्पोंडिंग जो बैंड मिलता है उसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। जैसे ऑटो में है, ऑटो में क्या होता है, 0-0 बैंड, मीन्स ये 0 और अपर का 0, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस सेम रहेगी, RE' इक्वल टू RE', तो उस केस में दोनों यानी ये ट्रांजिशन होता है, इसलिए इसमें ये मैक्सिमम इंटेंसिटी का होता है। CO में 2-0 यानी यहाँ 2 से यहाँ जाएगा लेकिन 0 में कहा जाएगा, बिल्कुल मिड पॉइंट में जाएगा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। यानी ये ऐसा कब बनेगा भाई, देखो 2 तो ये ले लिया लेकिन इसके लिए अब 0 तो इसका बीच में बनेगा, यानी बीच में होना चाहिए, तो ऐसे टेढ़ा ट्रांजिशन थोड़ी नहीं बनाएंगे, उसके लिए इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस अब इनमें इसमें चेंज हो जाएगी, ठीक है, जस्ट इसके ऊपर लाई करेगा ये, ठीक है। ये केस पढ़ेंगे हम आगे कि भाई RE' ग्रेटर हो आपका लेस हो, RE', RE', इन फॉर्म में पढ़ेंगे, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस की फॉर्म में, ठीक है। तो पर्टिकुलर वैल्यू होती है भाई इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस की, ठीक है। तो ये क्या कहता है, फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल का स्टेटमेंट सुनो अब। ये कहता है जो मोस्ट प्रोबेबल वाइब्रेशनल ट्रांजिशन होते हैं या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं, कौन से होते हैं, वो होते हैं जो या तो इन 2 टर्निंग पॉइंट्स से जाएं, ठीक है, या हाँ या इन से जाए या इन से जाए, यानी टर्निंग पॉइंट से जाए, ठीक है। और कहा जाए, सेम वन इलेक्ट्रॉनिक स्टेट से कहा जाए, सेम पे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस सेम होनी चाहिए 2 टर्निंग पॉइंट ऑफ अदर इलेक्ट्रॉनिक लेवल, ठीक है। यानी उसका भी क्या होना चाहिए, टर्निंग पॉइंट ही होनी चाहिए अगर ये ट्रांजिशन यहां से हो रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है ना तो वो ट्रांजिशन होगा, उसके कोरस्पोंडिंग बैंड भी मिलेगा लेकिन वो ज्यादा इंटेंसिटी का नहीं होगा, ठीक है। जैसे इसमें है तो ये 2-0 वाला ही क्या होगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी का होगा। तो इन 2 टर्निंग पॉइंट्स पे हायर लेवल्स में तो यहां से अगर आपका ट्रांजिशन होगा वो मैक्सिमम इंटेंसिटी का होगा, लेकिन इसकी बात करें तो यहाँ पे साइन वी स्क्वायर मैक्सिमम होता है, तो यहां से आपका ट्रांजिशन जाएगा, ट्रांजिशन होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी का होगा, ठीक है। तो फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल यही कहता है आपका कि मोस्ट प्रोबेबल ट्रांजिशन कौन से होते हैं, या तो कोई यहां से जाए आपका या यहां से हो ट्रांजिशन, ठीक है, यहां से हो ट्रांजिशन या यहां से हो ट्रांजिशन। इस सिचुएशंस में क्या होता है भाई, आपका जो ट्रांजिशंस होते हैं वो कैसे होते हैं, मैक्सिमम इंटेंसिटी के मिलेंगे, यानी उसके कोरस्पोंडिंग जो बैंड मिलेगा। तो अब इनके डायग्राम आप इजीली से बना सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉनिक स्टेट बनाओगे, ये 0 मिलाओगे तो O2। CO के केस में क्या होगा, देखो इसमें 2-0 बनाना है हमें, 2-0 मीन्स इसका 2 लेना है, ठीक है, इसका मीन्स 2-0 यानी लोअर का 2 आएगा, ठीक है। और अगर हम क्या बनाए, एब्जॉर्शन बनाए, 0-2 बनाए भी, 0-2 नहीं, ये होता है 2-2-0, यानी आपका एब्जॉर्शन वाला 2 आपको बनाना है। ये ऐसे तो जस्ट अपोजिट भी बन सकता है, लेकिन इसको हम कैसे बनाएंगे, ये आपका 0 और 2 वाला ऊपर रहेगा, तो ये आपका जस्ट इधर बनेगा, इधर यानी थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस से। और लास्ट वाला I2 वाला वो तो क्या होगा, वो तो बहुत ही ज्यादा शिफ्ट हो जाएगा। उस केस में तो क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रांजिशन 0 से दिखाना है ना, ये 0 से कंटिन्यूम जाता है, तो इसके लिए इसका लास्ट वाला पॉइंट बन लेगा, उसको मिलाएंगे, तो ये क्या हो जाता है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस सेपरेशन होता है, ठीक है। ये आगे इसके जब एग्जाम्पल पढ़ेंगे तब बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल ये समझो कि तुम जो ट्रांजिशन होते हैं ना, या तो यहाँ से या यहाँ से, इनसे जो अगर ट्रांजिशन होते हैं तो वो क्या होते हैं भी, मैक्सिमम इंटेंसिटी के होते हैं। फ्रैंक कोंडोन ने यही बताया था, ये ही इसका क्या है, स्टेटमेंट है फ्रैंक कोंडोन की, कि
मैक्सिमम इंटेंसिटी के ये बैंड्स क्यों मिलते हैं, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा भी आपको। बस इसमें एक ही यहाँ से यानी यहाँ से ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ भी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी यहाँ पे सबसे ज्यादा होती है और इनमें हायर लेवल्स में यहाँ ज्यादा होती है, ठीक है। इस वजह से सीधी सी बात है, जहां से मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा आपके ट्रांजिशन करेंगे वहां से आपका क्या होगा भाई, वो बैंड उतनी इंटेंसिटी का मिलेगा। और भी ट्रांजिशन होंगे वहां पे प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम होगी इसकी, तो उस हिसाब से उनकी बैंड की इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये है आपका फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल। कल इसका एग्जाम्पल पढ़ेंगे, फिर इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पढ़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, सेकंड क्वेश्चन यहाँ से ही आता है इसका। फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल में कई बार 4 नंबर में तो आता ही आता है, चाहे कंपलसरी में आए चाहे साथ में आए, ठीक है। 100% आएगा 4 नंबर का। तो उसके अलावा ये बड़ा क्वेश्चन भी, सेकंड क्वेश्चन बड़ा यहीं से बनता है आपका, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो। ओके भाई।